अब तक हम लोगों ने ज्योतिष में ग्रहों के स्वभाव की चर्चा कर चुके हैं। ग्रहों में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी चर्चा हो चुकी है। और आज हम एक नया विषय जो ज्योतिष की दृष्टि से, कुंडली विवेचन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इन ग्रहों में आपस में संबंध क्या होता है, किस ग्रह को किस ग्रह का शत्रु और किस ग्रह को किस ग्रह का मित्र माना जाता है। आज हम इनके संबंधों की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वेदांता एस्ट्रो एंड को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं कि मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए, ग्रहों की दो कैटेगरी बनाई जा सकती है। एक को कह सकते हैं देव ग्रह और दूसरे दानव ग्रह। देव और दूसरा मान लीजिए दानव, या हम इसे कहें कि सुर या असुर। दो कैटेगरी में हम ग्रहों को रखते हैं। कुछ ग्रह देवताओं की कैटेगरी में है, कुछ ग्रह दानवों की कैटेगरी में है। नंबर एक देव ग्रहों में मंगल, नंबर दो चंद्र या चंद्रमा, नंबर तीन बृहस्पति और नंबर चार सूर्य। ये ग्रह हुए देवताओं के, मंगल देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव और सूर्य देव। एक कैटेगरी दानवों की भी है जिसमें शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। अब हम आज इनके आपस में संबंध क्या हैं इसकी चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है और कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है। बुध को हमने बीच में लिख लिया, ये क्यों लिखा है अभी मैं बताता हूं। तो एक देखिए, ये एक कैटेगरी के ग्रह हैं, देव ग्रह हैं मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, या हम कहें कि अति मित्र ग्रह हैं। ये बहुत गाढ़ी दोस्ती है, मंगल की चंद्रमा से, चंद्रमा की मंगल से, चंद्रमा की बृहस्पति से, बृहस्पति की चंद्रमा से, बृहस्पति का सूर्य से, सूर्य का मंगल से। ये चारों ग्रह जो है एक कैटेगरी के ग्रह हैं और ये आपस में मित्रता का व्यवहार रखते हैं। इसी तरह से ये चारों शुक्र, शनि और केतु, ये ग्रह आपस में अति मित्र हैं। शुक्र का संबंध मित्रता का है शनि से, शनि का राहु से मित्रता का है, राहु से केतु का है, केतु का शुक्र से है और राहु का शनि से। एक दूसरे से ये मित्रता का व्यवहार रखते हैं। तो जो कैटेगरी दानवों की है वो आपस में मित्र हैं और जो कैटेगरी देवताओं की है वो आपस में मित्र हैं। इन्हें याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन्हें याद रखने के लिए आपको इसे दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये देव ग्रह हैं, इनको अति मित्र कहा जा सकता है। इसी तरह से शुक्र, शनि, राहु और केतु ये दानव ग्रह की श्रेणी में हैं, ये भी आपस में अति मित्र कहे जाएंगे। इसके अलावा ये देव और ये दानव नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। मतलब यह हुआ
कि मंगल का शुक्र से शत्रुता है, चंद्रमा का शनि से शत्रुता है, बृहस्पति की राहु से शत्रुता है, सूर्य का केतु से, या केतु का मंगल चंद्रमा बृहस्पति सूर्य किसी से भी जो संबंध होगा वो शत्रुवत संबंध होगा। इसी तरह से सूर्य का मान लीजिए देखें तो शुक्र शनि राहु केतु से शत्रुवत संबंध है। ये ग्रह और दूसरी कैटेगरी के ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं, इनके मित्रवत संबंध नहीं है। ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह कहे जाएंगे। अब इसमें से एक ग्रह बचता है बुध। बुध किसका शत्रु है, किसका मित्र है, इसे समझना पड़ेगा। बुध के लिए देखिए ये शुक्र शनि राहु और केतु, इन चारों दानव ग्रहों से बुध के मित्रवत संबंध होते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि बुध का शुक्र शनि राहु और केतु इन सब से मित्रवत संबंध है। और इसी तरह से बुध का मंगल और चंद्रमा से ये दोनों शत्रु और ये भी शत्रु। बुध का संबंध मंगल से और चंद्रमा से शत्रुता का है। इसके अलावा बुध का संबंध बृहस्पति और सूर्य से मित्रता का है। ये संबंध है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देव ग्रहों की कैटेगरी है, दूसरी दानव ग्रहों की कैटेगरी है। देव ग्रह में मंगल चंद्रमा बृहस्पति और सूर्य आते हैं। ये आपस में एक दूसरे के अति मित्र ग्रह हैं। इसी तरह से शुक्र शनि राहु और केतु ये दानव ग्रहों की कैटेगरी है और ये आपस में एक दूसरे के अति मित्र ग्रह हैं। लेकिन सभी देव सभी दानवों के से संबंध इनका शत्रुओं का है। यानी कि मंगल का शत्रु है शुक्र, चंद्रमा शनि, बृहस्पति का शुक्र राहु, सूर्य का केतु, या मंगल का इन किसी भी ग्रहों से शत्रुता का संबंध होगा और शुक्र का इन सब किसी भी ग्रहों से शत्रुता का संबंध होगा। ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह कहे जाएंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या मंगल और शुक्र, दो ग्रह और हैं, मंगल शुक्र, और इसी तरह से शनि और बृहस्पति, ये दो ग्रह ऐसे हैं, दो समुदाय ऐसे हैं कि मंगल का शुक्र से ना तो शत्रुता का व्यवहार है पूरी तरह से, ना ही मित्रता का। यहाँ जरूर यह लिखा गया कि ये दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, किंतु किसी कारणवश इनको जो है सम संबंधी भी माना गया है, सम संबंध। और इसी प्रकार से बृहस्पति जो है और शनि में भी शनि संबंध माना गया है, सम संबंध, ये सम संबंध है। इसका कारण यह है कि शनि जो है न्याय का देवता है, बृहस्पति भी ज्ञान का देवता, न्याय के ग्रह हैं, और बृहस्पति भी ज्ञान के देव हैं। इन दोनों में कुछ समानता पाई जाती है, इसलिए इनके सम संबंध बनाए गए हैं। और मंगल और शुक्र एक दूसरे के ऊर्जा से संबंधित हैं, दोनों में ऊर्जा पाई जाती है, दोनों में एनर्जी पाई जाती है, इसलिए इस अपने इन गुणों के कारण इन दोनों में सम संबंध पाया जाता है। तो इस तरह से ये मित्र और शत्रु ग्रह की चर्चा हमने की। ज्योतिष में जब तक ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, कुंडली का विवेचन गलत हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मित्र ग्रह शत्रु ग्रह एक दूसरे के कौन से होते हैं।
इनको फिर से समझने के लिए बार बार इनको समझना पड़ेगा। और एक कहावत है संस्कृत में, जो संस्कृत और ज्योतिष दोनों के लिए कही जाती है कि नवे दिने नवीनताम प्राप्नोति। संस्कृत का व्याकरण और ज्योतिष के सिद्धांत यदि बीच बीच में उनको देखा नहीं गया, उनको स्मरण नहीं किया गया, तो 9 दिन बीत जाने के बाद जैसे नए ढंग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए इन्हें दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि कौन से ग्रह किस ग्रह के शत्रु हैं और कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं। मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य ये देवताओं की कैटेगरी है, ये आपस में मित्र ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दानवों की कैटेगरी है और ये आपस में मित्र हैं। इसी तरह से देवताओं और दानवों के सारे ग्रह एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और बुध का संबंध सारे दानव ग्रहों से मित्रवत होता है, जबकि बुध का संबंध मंगल और चंद्रमा से शत्रु का संबंध होता है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य से मित्रवत संबंध होता है। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र आपस में सम संबंध के कहे जाते हैं तथा शनि और बृहस्पति भी आपस में सम संबंधी माने जाते हैं।